ये देखिए, ये है जी वो मंदिर। जब मैं कहता हूँ कि एशिया का टॉलेस्ट, तो इसका कोई और मतलब ना निकालें। इसकी बिल्डिंग का जो लेंथ है वो एशिया के सभी शिव मंदिरों में टॉलेस्ट है। और ये देखें यहाँ तक है ये बना हुआ। ये जो आपको शेड दिख रहा है ना जी, ये शेड जो इस वक्त देख रहे हैं आप, ये वाला, यहाँ तक ये मंदिर है। पूरा मंदिर का ही ये पूरा प्रांगण है। तो हम तो इस वक्त आईआईटी कल्की बाबा को बहुत बड़ी एक घटना मान रहे हैं, बहुत बड़ा एक व्यक्ति मान रहे हैं, बहुत सियाना व्यक्ति मान रहे हैं ना जी। तो उनसे तो सीखना बनता ही है जी। अगर हम नहीं सीखते, हम सिर्फ, या मेरा चैनल है या उनका, मेरे ख्याल से उनका यूट्यूब पे चैनल का नाम है निर्वाण प्राप्ति जी। मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोई भी आप इस तरह का अच्छी बात बताने वाला, गहरी बात समझ देने वाला चैनल आप देखें तो खाली उसको देखने वाले रोबोट बन के ना रह जाएं जी। कि ये चैनल देखा, अच्छा लगा, तारीफ की, गुड कमेंट किया, बैड कमेंट किया, नहीं अच्छा लगा तो बैड कमेंट किया और आगे चले, अगला वीडियो देखने लगे। हाँ जी। क्योंकि ये बार बार इस तरह की बातें, हो सकता है कि आज ये मुद्दा, आज आईआईटी बाबा की 3 शिक्षाएं आपको कोई बता रहा है, चाहे मैं बता रहा हूँ चाहे कोई और बता रहा है जी। हो सकता है वो अगले 2 साल तक आपको कोई और नहीं बताए जी। हो सकता है यूट्यूब आपको इस तरह का कोई और वीडियो फिर दिखाए ही ना। हाँ जी। तो ये जो एक मौका आया था आपके पास कि हम उस व्यक्ति से 3 चीजें क्या ले सकते हैं, हाँ जी। वो तो चला गया। हाँ जी। इसका इलाज ये है कि जैसे ही आपको कोई बात क्लिक करे कि हाँ इस व्यक्ति की बात ठीक है, इसने जो कहा है कि हमें उनसे 3 चीजें कौन सी लेनी है, हम उसके ऊपर चर्चा करें। आप चाहें तो मुझसे बात कर लें। हाँ जी। 1-2 लोगों के पहले भी फोन आए हैं इस मामले में, मुझसे चर्चा कर लें या जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन ये व्यर्थ ना जाए। समय के धनुष से एक तीर निकला है। ये तीर रोज रोज नहीं निकलेगा, हर साल नहीं निकलेगा, हो सकता है 10 साल और नहीं निकले, हो सकता है अगले 12 साल, अगले कुंभ में फिर कोई और विभूति इस तरह की आपको सुनने को मिले, खास बातें जो आपको अच्छी बातें बताए। हाँ। देखिए उस व्यक्ति का पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व आपको पसंद हो ना हो। हाँ। मैं जब सुन रहा था तो मुझे समझ आ रहा था कि मैं उसकी बातों को इनकार नहीं कर पा रहा हूँ जी। उसने जिस तरह से हमारे जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं ना अमृत, वो जो 7 चक्रों की बात की है और उसका जानवरों से संबंध बताया है कि जानवरों को क्यों 3 ही चक्र मिले हैं या 1 ही चक्र मिला है और हमें क्यों 7 मिले हैं। हाँ। वो बहुत बड़ी बात थी, गहरी बात थी, पहुंची हुई बात थी। अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति वो बात कह रहा है और समझ रहा है। अच्छा। तो ही हैज गॉट दिस कैपेसिटी। अब वो बातें भीतर तक कितनी उनकी उतरी हुई हैं, ये चर्चा का विषय, आप और मैं चर्चा कर लेंगे। अच्छा। लेकिन जो भी आपको ठीक लग रहा है, उनकी कोई भी टीचिंग, आपको कोई भी शिक्षा ठीक पकड़ रही है, आपके दिमाग में क्लिक कर रही है, हाँ, उसको आप अपनाने में, उसको फैलाने में, उसको आप अपने जीवन में उतारने में जरा भी देर ना करें जी। कल एक साइकोलॉजिस्ट को मैं सुन रहा था, उसने एक बड़ी बात बताई। अच्छा। सबको ये सुननी चाहिए बात। उसने कहा कि 5 सेकंड्स का टाइम देता है दिमाग आपको फैसला लेने के लिए जी। जैसे आपने सुबह उठना है, अच्छा, अलार्म बजा, हाँ जी। अगर 5 सेकंड में आपने फैसला नहीं किया कि मैं रजाई हटा के उठ रहा हूँ जी, तो फिर आप नहीं उठ पाएंगे जी। 5 सेकंड्स की कैलकुलेशन थी जो मनोवैज्ञानिकों ने ढूंढ के निकाली है कि 5 सेकंड में ही आपको डिसाइड करना होता है, 5 सेकंड में। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी ज्ञानी पुरुष की किसी भी आईआईटी कल्की बाबा या कोई और बाबा, उनकी बात जम जाए, उसको छोड़े ना आप उसको लेके फटाफट उसको कोई ना कोई उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन में कर लें। अच्छा। आप ऐसा नहीं करेंगे तो आईआईटी बाबा का क्या नुकसान है जी। नुकसान आपका ही है ना, बशर्ते वो चीज़ आपको अच्छी लगती हो जी। तो बस ये अपील मैं करना चाहता हूँ सबके साथ, जो भी कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, ना सिर्फ आईआईटी बाबा जी, मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे, किसी और बाबा जी की बात आपको, किसी और गुरु की बात आपको अच्छी लगे, उसको तुरंत सिर्फ सुनते ना रहें जी। ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में नहीं अरबों में होगी संसार में, जिन्होंने पवित्र
बातें सुनी, ऊंचे ऊंचे प्रवचन सुने, जी। बहुत अच्छी बातें सुनी, बहुत महंगी बातें, अच्छा। और उनको छोड़ दिया। उनका कोई लाभ नहीं लिया, उनको कुछ कहीं अप्लाई नहीं किया, दिमाग में भर लिया। जी। दिमाग में भरने का उल्टा नुकसान ये हुआ कि दिमाग के जिन कोनों में आनंद और सुख के क्षण आने थे, हाँ जी। जो तब आते जब वो ज्ञान ना होता, हाँ। खाली ज्ञान, खाली शब्द, खाली लाइनें, खाली वाक्य, खाली सेंटेंसेस ना होते, तो वो ज्ञान और उनको आनंद और सुख ज़्यादा उनके पास मौके होते उठाने के, वो भी गए जी। और उस ज्ञान को अप्लाई भी नहीं किया। हाँ जी। तो ये हमें गलती नहीं करनी है, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स बहुत उनको अट्रैक्ट हो रहे हैं अभी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज मुझे पता नहीं ये बात कैसे निकलेगी आगे चल के, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक कि उन्होंने एक सम्मेलन रखने का सोचा है कि हम आगे लोगों को इकट्ठा करें। हाँ जी। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र लोग हैं, उनको वो इकट्ठा कर रहे हैं कि उनके साथ बैठ के उनमें से कुछ लोगों को चुना जाए हाँ कि जी। आगे काम करना कैसे है। अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी गुरुजी के साथ इस तरह से जोड़ी बना लेंगे। जोड़ी बनाई हुई है अभी तो, अच्छा। पर ठीक है, कहीं ना कहीं तो देखो आदमी को बैठना ही पड़ता है, कहीं तो उसको अपनी जगह, अपना एक गद्दी बनानी ही पड़ती है। हाँ जी। अगर रितेश्वर जी के साथ उनके विचार मिल रहे हैं, एक चीज़ और मैं कह दूं, मुझे मेरे मन में आती है, देखिए IIT बाबा अभय सिंह काफ़ी सुलझे हुए और रैशनल और लॉजिकल आदमी हैं। हाँ जी। तो ये बात मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं, कैसे पहुंचेगी पता नहीं, कि वो रितेश्वर जी को ये ज़रूर पूछें कि उनके हाथ में एक लकड़ी का वज्र जैसा कुछ है, एक वो पेड़ का कोई टहनी होती है जैसे, इस तरह का वज्र है, उसको वो माथे पे क्यों रखते हैं? हाँ जी। जब उनके हाथ में वज्र नहीं होता हाँ जी। तब भी वो माथे पे हाथ रख के बात करते हैं। वो कोई उसके पीछे क्या साइंटिफिक या कौन सी बात है? जैसे कल IIT कल्की बाबा से किसी ने क्वेश्चन किया हाँ जी। कि क्या आप ये सचमुच मानते हो कि पृथ्वी जो है वो शेषनाग के फन पे रुकी हुई है? हाँ जी। अब इसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लोग इसमें बिलीव करते हैं, जो इसमें विश्वास करते हैं कि शेषनाग के फन पे हमारी पृथ्वी एक जगह पे घूम रही है, हाँ जी। फन के ऊपर, हाँ जी। तो उनको ये कहना कि नहीं ऐसा नहीं है, हाँ। तो ये तो बड़ा महंगा काम हो जाएगा, बड़ा गलत हो जाएगा। हाँ जी। तो उन्होंने इसका सिंबल बताया कि इसको सिंबलाइज कैसे किया गया, आखिर ऐसा शास्त्रों में क्यों बोला गया कि शेषनाग का फन है। अच्छा। और विष्णु जो है वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, उन्होंने ये समझाया कि ऐसा क्यों बोला है ना। तो खैर मैं पूरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ एनर्जीज के साथ उन्होंने इसको लिंक किया कि ऐसे कैसे शास्त्रों में लिख दिया गया कि विष्णु जो है वो शेषनाग की शैया पे, जिसको शेष शैया कहते हैं, उस पे लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, और लक्ष्मी जी उनके पांव क्यों दबा रही हैं। हाँ जी। तो ये एक अच्छी एक्सप्लेनेशन थी, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, किसी को चाहिए तो मुझसे बोल सकते हैं। हाँ जी। तो ये ज़रूर मैं सोचता हूँ कि ये सवाल उन तक पहुँच जाए कि रितेश्वर जी से वो ये पूछें, उनके नाम के आगे भी सदगुरु लगा हुआ है, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, कि वो हाथ में जो माथे पे वो एक वज्र को रखते हैं, वो उसका क्या कारण है? हाँ क्योंकि जी। ऐसा कोई और बाबा तो नहीं कर रहे, हाँ जी। कोई और महामंडलेश्वर, कोई और आचार्य, कोई और अखाड़ा प्रधान, अखाड़ा के मुख्य जो है, ऐसा तो नहीं कर रहे। हाँ जी। तो ये कैसे है, क्या है? हाँ जी। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन और पुरातन धर्म में ये बहुत सारे इस तरह के बातें हैं जो हमें सबसे अलग बनाती हैं, हाँ जी। है ना। आप सिखिज्म को देखोगे, बुद्धिज्म को देखोगे, इस्लाम को देखोगे, तो उनमें कुछ चीज़ें फिक्स हैं हाँ जी। जो उनके धार्मिक गुरु करते हैं। हाँ जी। लेकिन हमारे यहाँ इतने तरह तरह के एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के क्रियाकलाप हैं जो शायद उनके हठ योग का हिस्सा है या क्या है। ये मैं ज़रूर सोचता हूँ कि क्योंकि एक साइंटिफिक आदमी जो IIT से पास आउट है, हाँ जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उनसे ये ना पूछे कि आप ऐसे हाथ क्यों रखते हो, हाँ जी। सर के ऊपर, माथे के ऊपर, हाँ जी। आखिर ये हाथ क्यों रखते हैं आप। जी।
तो अब मैं दर्शकों को बीच में ये बताता चलूं कि हम जटोली पहुंचने वाले हैं। वो मंदिर आने को है जहां पे हम, और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, जी उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और इस तरह की। ये मैं आपको दिखा दूंगा, इसको मोड़ना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा ऐसे। ये देखिए, ये है जी वो मंदिर। जब मैं कहता हूँ कि एशिया का टॉलेस्ट, तो इसका कोई और मतलब ना निकालें। इसकी बिल्डिंग का जो लेंथ है वो एशिया के सभी शिव मंदिरों में टॉलेस्ट है। और ये देखें यहाँ तक है ये बना हुआ। ये जो आपको शेड दिख रहा है ना जी, ये शेड जो इस वक्त देख रहे हैं आप, ये वाला, यहाँ तक ये मंदिर है। पूरा मंदिर का ही ये पूरा प्रांगण है। एशिया का टॉलेस्ट बिल्डिंग लेंथ, बिल्डिंग हाइट शिव टेम्पल। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बोलिए। मेरा कहना दर्शकों को शॉर्ट में यही है, आपको किसी नेता की बातें अच्छी लगें, किसी धर्मगुरु की बातें अच्छी लगें, जो आपको पक्का अच्छे से वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, समझ लें ठीक से, उल्टा पलटा के देख लें कि ये बात मेरे को सही, फाइनली सही लग रही है, चाहे आईआईटी बाबा अभय सिंह जी हों या कोई भी हो, तो फिर उसको मिस ना करें। बस ये मैं कहूँगा कि शिक्षाओं की शिक्षा किसी भी गुरु से, किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व से अगर आप उठा सकते हैं तो वो ये है कि उसको छोड़ें ना, क्योंकि वो जब एक बार आपका दुराव हो जाता है ना ऐसी चीज से, दुराव का मतलब वो आपने उसको मिस कर दिया जी। तो एक बार वो मौका, वो अवसर अगर चूक गया, चला गया, तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। अंकल जी ना करो। तो यहाँ भी बहुत सारे शिव भक्त होते हैं जो शायद थोड़ा बूटी वगैरह का सेवन कर लेते हैं और रास्ते में बीच में चल रहे होते हैं, है ना। हमारी जो ये सैमी जो कॉन्सेप्ट है ना शिव शंकर शंभू वाला, इसमें बड़ी आज़ादी है ना। इसमें लोग शराब का सेवन भी करेंगे तो उनको लगता है कि ये तो भोले का प्रसाद है। इसमें काफ़ी मतलब फ्रीडम है कि आप काफ़ी सारे काम ऐसे कर सकते हो जो आप वैसे नहीं कर सकते। जो आप आमतौर पे करोगे तो आप धर लिए जाओगे, है ना। अब हो सकता है कि जो चिलम आईआईटी बाबा पी रहे हैं उसमें ऐसा कोई पदार्थ हो जो लीगल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वो कैमरे पे चल रहा है, नेशनल मीडिया पे चल रहा है। ये थोड़ा सा आज़ादी हमारे धर्म में ना, बहुत सारे सेक्ट्स में बहुत सारे इसके सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें बड़ी फ्रीडम है। ख़ास तौर पे ये जो भोले वाला, जो भोले शंकर वाला, जो महादेव महाकाल का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसी हैं। फिर मैंने लोगों को इसका गलत फ़ायदा उठाते देखा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो गलत कार्यों में संलिप्त हैं और वो कहते हैं जी ये तो हम तो शंकर जी के गण हैं, हम तो उनकी क्योंकि उनकी बारात में भूत प्रेत गण गंधर्व किन्नर पिशाच सब थे, तो बोले हम तो वो वाला काम कर रहे हैं जी, उनको अलाउड है ना, उनको इसकी आज्ञा है, ये कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक कई बार उलझा हुआ मामला हो जाता है कि कौन से काम को उनको सही कहें, कौन से काम को सही ना कहें। अगर मैं इसका द्वार न दिखाऊंगा ना तो ये मेरे लिए अपराध होगा, क्योंकि जिन्होंने ये मंदिर नहीं देखा है उनको ये बहुत पसंद आएगा द्वार। हाँ जी। तो ये कोशिश करता हूँ जी आपको द्वार दिखाएं। ये है जी द्वार, थोड़ा सा कैमरे को जूम अनजूम करके ट्राई करता हूँ। हाँ ये है द्वार, ये प्रवेश द्वार है। गाड़ी अब प्रवेश द्वार के अंदर जाएगी। इधर से टाइट कर दो। हाँ ये निकल गया, इसको कट कर लेंगे। सही आइडिया दिया सर आपने मुझे। अब जो है ना श्रोताओं को भी भूख लग चुकी है और श्रोताओं के मन से जो है ना अब गालियाँ निकलने वाली हैं। तो ये द्वार में प्रवेश हो गया जी। उसके बाद आप थोड़ा सा सैमी ये इसको निकाल सकते हैं फ़ोन को। हाँ।
अब निकाल लेते हैं ना। हाँ निकाल लेते हैं। ये पकड़िए, ये दिखाना, ये दीवार पे क्या है। ठीक है। ये दीवार पे कर ले, मैं थोड़ा इधर से लूँगा गाड़ी। ये दिखाओ जी क्या बना हुआ है। ये बात ये अभी बना है, पहले नहीं था। पहले नहीं था, तभी मैंने दिखाया है। ये मंदिर कितना सुंदर है, वाह वाह वाह। तो जो ये बच्चों, ये देखो, ये मंथन का दृश्य जो आप देखते हो ना, कुंभ में क्या हाँ हुआ। जी। कुंभ क्यों मनाया गया कि जब ये मंथन हुआ, एक तरफ राक्षस हैं देखो, एक तरफ देवता हैं, हाँ जी। और फिर जब उस चर्निंग से हाँ जी। जब वो विष और अमृत और कुछ 16 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें विष और अमृत भी था, हाँ तो जी। अमृत की कुछ बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ ये मेले और उत्सव होते हैं। अब ऊपर कर लो, हाँ ऐसे। ये हो गया जी, मंदिर भी दिखा दिया हमने और बात भी कह दी अपनी।